शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, साल 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार को पूरे विधिवत तरीके से करवा चौथ मनाया जाएगा। तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें करवा चौथ में चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी है, अर्घ कैसे देना है और अर्घ देते समय हमें क्या कहना है। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह से देखिए, हमको चंद्र देवता के पूजन के लिए थाली जो है वो तैयार कर लेना है। इसका डिटेल में वीडियो, विस्तार में वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइएगा चैनल में, चेकआउट कीजिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि कैसे थाली सजानी है। खास तौर से दोस्तों मध्य प्रदेश एमपी में ना हमारे यहाँ सभी जो है वो छत पे खुले आसमान में जो है वो करवा चौथ की पूजा करते हैं। इस तरह से देखिए, मैं चौकी लगाती हूँ। तो हमारे यहाँ दोस्तों ऐसे ही खुले आसमान के नीचे छत पर ही चौकी लगाई जाती है। हम लोग अच्छी तरह से लाइटिंग वगैरह कर लेते हैं छत पे, और इस तरह से ही चौकी लगाकर जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। हम यहाँ पर जो इस तरह से पूजा करते हैं करवा माता की, गौरी माता की, इस तरह से यहाँ पूजा संपूर्ण करने के बाद, कथा वगैरह सुनने के बाद जो है वो हम चंद्र देवता का थोड़ा इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही चंद्र देवता निकलते हैं, जो हमारी थाली तैयार है उस थाली को लेकर, अपने अर्घ देने वाले करवे को लेकर हम चंद्र देवता की जो है वो पूजा करते हैं। देखिए, हमने जो थाली तैयार की है उसमें अक्षत, मौली, पुष्प, कुछ मीठा और अर्घ देने वाले जल में हम थोड़ा सा कच्चा दूध, पुष्प, हल्दी, रोली इस तरह से डालकर तैयार करते हैं। फिर हम चंद्र देवता को जो है वो अर्घ देते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा करवा है मिट्टी का, इसको मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। हमारे यहाँ सीके भी जो है वो अच्छी तरह से, जो करवे की टोटी होती है उसमें लगाई जाती है। तो मेरा अर्घ देने वाला ही जो है वो करवा है। अब इस तरह से करवे को तैयार करने के बाद हम इस करवे का भी पूजन करते हैं। जहाँ चौकी लगाते हैं, अपने दोनों करवे को अच्छी तरह से पूजते हैं। उसके बाद चंद्र देवता को हम अर्घ देते हैं। यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट बता दूँ कि जैसे ही चंद्र देवता निकले, थोड़े से लाल लाल रहते हैं। जब चंद्र उदय होता है ना, तो थोड़ा सा लाल लाल चंद्रमा रहता है। तो हमें वैसे ही चंद्र देवता की पूजन करनी है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा एकदम लाल लाल उदय होता है, उदय करते समय ही चंद्रमा की हमें पूजा कर लेनी चाहिए। चंद्रमा को हमें ज़्यादा बूढ़ा, एकदम सफ़ेद चंद्रमा की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ही चंद्र देवता निकले, चंद्र देवता जब उदय होते हैं तो वो थोड़े से लाल लाल रहते हैं, हमें वैसे ही चंद्र देवता का पूजन करना है। तो करवा चौथ व्रत में इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, चंद्रमा उदय होने के आधे घंटे पहले हम संपूर्ण तरीके से, पूरे विधिवत तरीके से करवा माता की पूजा कर लेते हैं। अपने करवा को अच्छी तरह से पूज लेते हैं, पूरी विधि से हम पूजा कर लेते हैं और चंद्र देवता का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही चंद्र देवता का उदय होता है, हम अपनी चंद्र देवता के पूजन की थाली को लेकर चंद्रमा की पूजा करते हैं। थाली में हमने जितनी भी सामग्री ली है, सबसे पहले हम भावपूर्ण चंद्र देवता को जल छीटेंगे, मतलब आचमनी कराएंगे। उसके बाद हम जो है चंद्र देवता को वस्त्र धारण कराएंगे। जो हम मौली लिए तो हल्की सी मौली को तोड़ के थोड़ी सी भावपूर्ण उनको वस्त्र के रूप में धारण कराएंगे। फिर हम अक्षत जो है वो छिड़केंगे, फिर हम रोली जो है वो छिड़केंगे। इस तरह से सभी सामग्रियों को भावपूर्ण हमको उनको अर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा मिठाई भी जो है वो उनको अर्पित करना है और फिर जो है हमें अर्घ देना है। अर्घ कैसे देंगे? नीचे से ऊपर की ओर धार बनाते हुए हमें अर्घ देना है। और अर्घ देने के समय हमें 3 या 5 बार जो है वो घूमना है। जैसे मान लीजिए हमने एक बार अर्घ दिया, फिर हम घूमेंगे, फिर दूसरी बार अर्घ देंगे, फिर तीसरी बार अर्घ देंगे। इस तरह से घूम घूम के हमें 5 बार या 3 बार घूम करके जो है वो अर्घ देना है। अगर आप 3 बार घूम करके, परिक्रमा करके जो है वो अर्घ दे रहे हैं, तो 2 बारी में आप थोड़ा थोड़ा सा जल जो है वो अर्घ देंगे और तीसरी बार में पूरा जो है वो जल का अर्घ दे देंगे। अगर 5 बार कर रहे हैं तो चौथी बार जो है वो थोड़ा थोड़ा जल से अर्घ देंगे और 5वीं बार जो है वो करवे का पूरा जल का अर्घ हम इस तरह से दे देंगे। करवे में हमें जल को नहीं बचाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो भावपूर्ण सब कुछ करने के बाद, पुष्प वगैरह चढ़ाने के बाद, आचमनी करने के बाद, वस्त्र धारण कराने के बाद,
टीका करने के बाद जो है वो हमें अर्घ देना है। डायरेक्ट हमें अर्घ नहीं देना है। अगर आपके यहाँ डायरेक्ट अर्घ दिया जाता है तो आप जो है वो उस तरह से कर सकते हैं अपने घर के विधि विधान से। फिर हमें चंद्र देवता को चलनी से देखना है। चलनी से देखने के बाद हमें चलनी को कहीं भी रखना नहीं है या किसी को पकड़ाना नहीं है। सीधे हमें चंद्र देवता को चलनी से दर्शन करने के बाद अपने पति को देखना है। फिर अपने पति का पूजन करना है, उनको टीका करना है, उनको मिठाई खिलाना है, उनकी आरती उतारना है, उनके पैर छूना है और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेना है। और फिर वहीं पर जो है आपको अपने पति के हाथों के द्वारा कुछ मीठा खा के जो है वो जल पीना है। एक तरह से व्रत का पारण करना है। फिर आपने जो भी पकवान वगैरह बनाए हैं वो आप खाकर व्रत का और पारण कर सकते हैं। इतना पूजा करने के बाद अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद जो है वो अवश्य लेना है। बड़ों का आशीर्वाद लेंगे तो आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।